हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। गर्मी का सीज़न वैसे तो प्लांट में करने के लिए मई जून में बहुत सारे काम नहीं होते हैं, लेकिन इस वक्त आप एक इम्पॉर्टेंट काम कर सकते हैं, वो है तरह तरह की खाद बनाना। आप सॉलिड खाद भी डिफरेंट टाइप के जो आपके किचन के वेस्ट के निकलते हैं, आपके गार्डन वेस्ट निकलता है, इन सब से आप बना के स्टोर करके रख सकते हैं। वो आपको सालों भर काम देगा। इवन आने वाले बरसात में और स्प्रिंग सीजन में जब आपको सॉलिड खाद की ज़रूरत होती है, उस समय आपके पास पूरी स्टोरेज रहेगी। और चूँकि इस समय जो प्रोसीजर होता है खाद बनने का वो बहुत तेज़ होता है गर्मी की वजह से, इसलिए हम लोगों को इस टाइम का यूटिलाइज़ खाद बनाने में करना चाहिए। मैं पत्तियों की खाद बनाने जा रही हूँ। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि जब भी पत्तियों की खाद बनाएं तो ज़रूर बताएं। तो आज मैं पत्तियों की खाद आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ कि किस तरह से बनाना है और उसका किस तरह से उपयोग करना है। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोग ये जो कंटेनर देख रहे हैं, इसमें मैं अक्सर पत्तियों की खाद बनाती हूँ। पत्तियों की खाद बनाने के अपने अलग फ़ायदे होते हैं, और चूँकि मेरा गार्डन थोड़ा बड़ा है और इसमें डिफरेंट टाइप के प्लांट हैं, डिफरेंट तरह की पत्तियाँ गिरती हैं, तो उससे जो अलग अलग तरह की वैरायटी से जो खाद बनता है वो बहुत शानदार बनता है। मान लें कि आपके गार्डन में इतने सारे प्लांट नहीं लगे हुए हैं, आप कहाँ से इतनी सारी पत्तियाँ लाएंगे? तो जब पतझड़ का टाइम आता है, अपने आसपास देखें और तरह तरह की पत्तियाँ कलेक्ट करके उससे खाद बनाएं। वो जो खाद बनती है वो बहुत बढ़िया होती है। जितनी विविधता होगी उतना ही शानदार आपका खाद बन के तैयार होगा। तो अब तो गार्डन से ही इतनी अच्छी खाद बन जाती है। और पत्तियों की खाद बनाने में मैं एक और चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि चूँकि पत्तियाँ डिकम्पोज होने में पूरे 1 साल का वक्त लेती हैं, लेकिन अगर आपने उन पे थोड़ा सा ध्यान दिया और केयर किया तो हो सकता है कि वो 7 से 8 महीने में भी डिकम्पोस्ट हो जाएं। जो लोग कहते हैं कि पत्तियों की खाद बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो सही है। अगर आप ग्रीन जितनी लीव्स हैं उनकी खाद बनाएंगे तो वो थोड़ी जल्दी भी बन जाती हैं, लेकिन जो सूखी पत्तियां होती हैं उनको डिकम्पोज होने में पूरे 1 साल का टाइम लगता है। लेकिन ये सूखी पत्तियां हमारे बहुत काम की हैं। और आप यहाँ पे देखें कि मेरा कुछ खाद बन के तैयार हो गया है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो खाद बना हुआ है ये बहुत अच्छा है, नीचे और बढ़िया खाद बन के तैयार हो रहा है। मुझे लगता है 1 महीने और अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये सचमुच शानदार खाद बन के तैयार हो जाएगा। और चूँकि मैं इसको छानती नहीं हूँ, इसलिए ये इस तरह से दिख रहे हैं। थोड़ा सा इसको बाहर निकाल करके धूप, हल्की सी हवा लगा के, धूप में नहीं सुखाना है क्योंकि देखें इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स रहते हैं। इसको बाहर निकाल करके अगर हम सुखा दें इसे तो बहुत अच्छा रहेगा। सुखाना छाँव में है, ऐसा नहीं है कि आप धूप में इसे रख दें। छाँव में 4-5 घंटे के लिए फैला के इसे हवा लगा दें। उसके बाद इसे किसी कंटेनर में भर के आप स्टोर करके रख सकते हैं। चाहे तो छाने इसे, और नहीं तो बड़े पार्टिकल्स भी हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं इसमें नीचे देखूँ तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी हैं जो अभी डिकम्पोज नहीं हुए हैं। तो ये इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि अगर आप लगातार इसको पलटते रहें, ऊपर नीचे करते रहें, तभी जा करके, और इसमें मॉइस्चर मेंटेन रहे, तभी जा करके ये लीफ कंपोस्ट बन के तैयार होती है। तो मैं अभी क्या करूँगी, देखें मुझे लगता है मैंने अभी बोला कि इसमें 1 महीने और लगेंगे इसको पूरी तरह तैयार होने में। तो मैं इसको पहले पलट लूँगी, उसके बाद अच्छे से उसे मिला करके फिर इसी कंटेनर में भर के रख दूँगी, और जितने इसमें से मोटे पार्टिकल्स हैं उनको निकाल के अलग कर लूँगी और उनको फिर दूसरे कंटेनर में डाल दूँगी। इस तरह से करने से ये कंपोस्ट और बेहतर ढंग से तैयार होगा और कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। अब आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ पार्टिकल्स तो एकदम से डिकम्पोज हो गए हैं। ये देखें, ये पहले वाले हैं जो सबसे नीचे थे, और उसके बाद जो ऊपर मैंने रखा था वो देखें, वो ये सब हैं जो पत्तियां दिख रही हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। हालांकि ये भी
अब इस तरह से क्रश करने पे बिल्कुल क्रश हो जाती हैं, लेकिन फिर भी अभी इनको 1 से 2 महीने और लग सकते हैं। पिछले करीब इस तरह से रखे हुए मुझे 7 महीने हो गए हैं और मैंने इसमें कोई एक्सेलेरेटर नहीं डाला है, कुछ भी ऐसा नहीं डाला है। और चूँकि 1 महीने का टाइम मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अभी बहुत गर्मी पड़ रही है। अगर हमने इसे अभी इन 2 महीनों में, गर्मियों के 2 महीने में बार बार हर सप्ताह उलट पलट करके इसमें मॉइस्चर मेंटेन करके रख दिया वापस इस कंटेनर में, या फिर अगर आप लोगों के पास कंटेनर ना हो तो इस तरह के बायोडिग्रेडेबल, आजकल बायोडिग्रेडेबल बैग्स मिलते हैं जो पॉली बैग की तरह दिखते हैं, तो ये सबसे अच्छा विकल्प है। आपको पॉलीथीन का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और इस तरह से आप इनका इस्तेमाल खाद बनाने में कर सकते हैं। और इनको जितने भी खाद हैं उसको 2-3 बैग्स में डाल करके मॉइस्चर मेंटेन करके 2-3 इसमें छेद कर देना है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से इसे करना है। उसके बाद कहीं भी ठंडी छायादार जगह में इसे किसी कॉर्नर में रख दें। और आप लोगों को, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े भी नहीं होते हैं, क्योंकि पत्तियाँ जो होती हैं ज़्यादातर फंगस से डिकम्पोज होती हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि अगर हम किचन वेस्ट डालते हैं जिनमें भी प्रोटीन ज़्यादा होता है तो उसमें बहुत सारे कीड़े, मैगेट्स, ये सब आ जाते हैं, फिर हमें परेशानी होनी शुरू होती है। लेकिन ये जो लीफ कंपोस्ट है, कीड़े इसमें हैं, ऐसा नहीं है कीड़े नहीं हैं, लेकिन कीड़े हैं, लेकिन ज़्यादातर ये फफूंद से डिकम्पोस्ट होता है, तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं, इसमें कोई बदबू नहीं आ रही है, इवन इसमें मिट्टी वाली स्मेल आ रही है। और जब ये पूरी तरह बन के तैयार हो जाएगा तब तो इसकी स्मेल, इसका अरोमा जैसे बारिश पड़ने पे, पहली बारिश होने पे मिट्टी से आती है, कुछ वैसा ही अरोमा इसका होता है। तो हमें लीफ कंपोस्ट ज़रूर बनाना चाहिए और फ्री की खाद है, बस जो टाइम टेकिंग है वही है। लेकिन आप जब एक बार इस प्रोसीजर में चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि बार बार आपको बेहतरीन खाद मिलती रहेगी। देखें किस तरह से मैं इसको तैयार करने के लिए अभी, और देखें मॉइस्चर मेंटेन करना खाद बनाने में सबसे बड़ी चीज़ है कि उसका मॉइस्चर मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको लगे कि आपकी खाद सूखने लगी है तो उसमें पानी के छींटे मारें, उसको एक दूसरे के साथ मिलाएं और फिर वापस डाल दें। तो अभी मेरी इस खाद में अच्छा खासा मॉइस्चर है, तो मैं इसे क्या करूँगी, देखें इस पॉली बैग में डालूँगी। नीचे देखें, ये कुछ खाद तो बन के बिल्कुल रेडी है, ये वाला देखें, लेकिन फिर भी मैं सारे खाद को इकट्ठा रखूंगी क्योंकि मुझे बहुत बेहतरीन और बढ़िया खाद चाहिए। थोड़ा टाइम देंगे तो ये आपके लिए स्टोरेज के लिए तैयार हो जाएगी। मैं अगर चाहूँ तो इसमें से छान के, बड़े वाली जो छन्नी आती है बालू और वो छानने वाली जिसमें छोटी छोटी बजरियाँ छानी जाती हैं, उस तरह का कोई आप छन्नी रख लें, मोटे छेद वाला, और उससे अगर छान लेंगे तो अभी भी हम इसका प्रयोग अपने गमलों में कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मेरे पास इस वक्त है नहीं, इसलिए मैं इसी तरह से रखूँगी। ये देखें, एक बैग हमने तैयार कर लिया। अब क्या करना है, इसे टाइटली बंद कर देना है और कैंची से इसमें करीब 6 से 7 होल कर दें ताकि इसमें एयर जा सके। इस तरह से बस यहाँ हमने ऊपर बंद कर दिया, एयर जा सके, क्योंकि जितना ऑक्सीजन इसमें जाएगा उतने ही बढ़िया बैक्टीरिया पैदा होंगे, उतने ही अच्छे माइक्रोब्स पैदा होंगे और आपका खाद बेहतरीन होता जाएगा। जब मैं कहती हूँ पत्तियों की खाद, इसका मतलब होता है सिर्फ पत्तियों की खाद। ये पत्तियों की खाद जो होती हैं ये बहुत हल्की होती हैं और हल्की होने की वजह से आपकी मिट्टी की संरचना को बहुत अच्छा करती हैं, गमलों की मिट्टी के लिए बहुत ही बढ़िया होती हैं। तो अगर आपको हल्की खाद बनानी है मिट्टी डालने के लिए, गमले में डालने के लिए, तो आप
सिर्फ पत्ती पत्ती की खाद बनाएं। और अगर आपको मिक्स खाद चाहिए तो आप इस तरह से डंडियां भी उसमें मिक्स कर सकती हैं, लेकिन इन डंडियों को डिकम्पोज होने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ इनको। इनका मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं कोई गमला भरती हूँ तो नीचे ड्रेनेज होल के लिए मैं इसको लगा देती हूँ। जैसे ये गमला, ये देखें, ये खाली है, इसमें नीचे छेद बना हुआ है, तो मैं थोड़ी सी मिट्टी डाल करके उसके बाद ये सारे इस तरह से इसका उपयोग कर लूँगी। तो आप कोई भी गमले के साथ इस तरह कोई भी प्लांट लगाने के लिए इस तरह का उपयोग कर सकते हैं। और देखें, इस तरह से गमले, इसमें मुझे इस गमले की ज़रूरत भी है, मैं इसमें प्लांट लगाऊंगी तो इस तरह से मैं इसमें डाल करके, इससे ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होता है और प्लस ये 1-2 साल में बढ़िया खाद बन के तैयार हो जाती हैं। तो हमें ये चाहिए भी नहीं, ये नीचे मिट्टी में धीरे धीरे हमारे जो भी प्लांट लगे रहेंगे उसको पोषक तत्व तो उपलब्ध कराता रहेगा और इस तरह से हमारी मिट्टी जानदार बनती रहेगी। लेकिन ये लीफ कंपोस्ट, इसका उपयोग तो मैं अपना देखें, ये देखें, ये कितना बढ़िया खाद बन के, इसको छान करके अभी भी मैं इसे गमले में प्रयोग कर सकती हूँ। और आप लोगों को एक और चीज़ बताती हूँ, देखें अभी गर्मी का टाइम है तो आप इसका बहुत शानदार उपयोग एज अ मल्च कर सकते हैं। मल्च करने कहने का मतलब है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे मल्च किया जाता है। देखें, ये जो अगर आप लोगों ने फ्रूट के प्लांट लगाए हुए हैं तो आप इस पत्ती की खाद से उसे इस समय मल्च ज़रूर करें। इसके 2-3 फ़ायदे हैं। पहले तो आपके प्लांट को पूरा पोषण मिलेगा, दूसरा इसमें होल्डिंग कैपेसिटी, पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। तो अगर आपने कभी कम भी पानी दिया है या बहुत हार्श सनलाइट है तो भी आपके पौधों को पानी की कमी नहीं होगी और मिट्टी ठंडी रहती है। इस तरह से लीफ कंपोस्ट से मल्च करने से आपकी मिट्टी ठंडी रहेगी और गर्मी में आपके प्लांट नुकसान से बचे रहेंगे। तो ये देखें, ये पीच का प्लांट है, ये मेरा फ्रूट प्लांट है जो अभी नया है और इसे मैंने कुछ ही महीने पहले लगाया हुआ है। तो ये देखें, ये मैं तकरीबन 1 से 2 इंच की लेयर इसमें डाल दूंगी इस तरह से। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, इसमें कोई बदबू नहीं है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। इस तरह से हम इसमें डाल देंगे और आप इसका कलर देखें, जब इसका कलर बिल्कुल इस तरह से ब्लैक होने लगे तो आप समझ जाएं कि आपका जो कंपोस्ट है वो रेडी हो गया है। इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।